नमस्कार विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पूर्व में अध्ययन किए हुए वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋक् सूक्तावली के अंतर्गत अग्नि सूक्त का अध्ययन करते हैं। पूर्व में हमने वैदिक साहित्य वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम अग्नि सूक्त के विषय में अध्ययन करेंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें से मंत्र भी परीक्षा में अनुवाद के लिए आते हैं, अथवा अग्नि सूक्त का सार भी पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये अग्नि सूक्त है। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। इसका जो रेफरेंस है, संदर्भ है, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। और इस अग्नि सूक्त का जो ऋषि है वो है विश्वामित्र ऋषि। इसका सूक्त का देवता, जैसा कि इसका नाम है अग्नि सूक्त को सूक्त, तो इस अग्नि सूक्त का देवता अग्निदेव है। और इस सूक्त में जो मंत्र है, उन मंत्रों में ऋषि विश्वामित्र द्वारा जो ये अग्निदेव की स्तुति की गई है, इन मंत्रों के अंतर्गत गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है। तो गायत्री छंद में जो मंत्र है, इन मंत्रों के माध्यम से ऋषि विश्वामित्र है वो अग्निदेव की स्तुति करते हैं। इसका प्रथम जो मंत्र है, वो प्रथम मंत्र है, ये है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो ये जो वेद के जो मंत्र होते हैं, इनका जो अनुवाद है वो पहले इनका अन्वय करना पड़ता है। और वेदों में तो इनका पदपाठ भी मिलता है। इन मंत्रों का सहज स्वर वाचन भी किया जाता है। तो यहाँ पर इस मंत्र का अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, इस मंत्र का जो अन्वय करेंगे तो यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञस्य पुरोहितम। सबसे पहले ये है कि प्रस्तुत जो मंत्र है वो ऋग्वेद के अग्नि सूक्त से उद्गत है। हमको जब पेपर में परीक्षा में लिखना है तो इसका रेफरेंस देना है कि प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के अग्नि सूक्त से लिया गया है या उद्गत है। इस ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है उसका ये पहला सूक्त का पहला मंत्र है। और इस मंत्र में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा अग्नि देवता की स्तुति की जा रही है। इस तरह से लिखना है। उसके बाद में इसका अर्थ करना है यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ का पुरोहित, यज्ञस्य षष्ठी विभक्ति है, यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ का पुरोहित, जो यज्ञ करते हैं मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए, कामना के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और प्रकृति का जो वातावरण है उसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञस्य पुरोहितम, ऐसे यज्ञ का पुरोहित। देवम अर्थात दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न। इस मंत्र में अग्निदेव की विशेषताएं बतलाई जा रही है कि वो अग्निदेव कैसा है। यज्ञस्य पुरोहितम, वो अग्निदेव यज्ञ का पुरोहित है। देवम, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न है। ऋत्विजम, वो ऋत्विज भी है, देवताओं का ऋत्विक है। होतारम, एवं वो यज्ञ का होता भी है। कौन? अग्निदेव। रत्न धातमम, बहुत ही बहुमूल्य रत्नों को धारण करने वाला है। ऐसा अग्नि देवता इले, उसकी हम स्तुति करते हैं। तो इस बात को
इस स्तुति को ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि यज्ञ के पुरोहित, जो यज्ञ का पुरोहित हैं, और यज्ञ का पुरोहित कौन है? अग्नि है यज्ञ का पुरोहित, और दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न है। अग्नि देवता है, वो दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न है, क्योंकि यज्ञ करने से जो आहुतियां अग्नि देव को यज्ञ में डाली जाती है, वो आहुतियों को अग्नि देवता ही अन्य देवताओं तक पहुंचाता है, अथवा अन्य देवताओं को भी अपने रथ पर बिठाकर अग्नि देव यज्ञ में लाता है, उनको यज्ञ तक लाता है, अन्य देवताओं को। तो यज्ञस्य वो ऋत्विजम, वो ऋत्विग भी है, और होतारम वो होता भी है, रत्न धात्मम बहुत से रत्नों को धारण करने वाला है। ऐसे अग्निदेव की मैं विश्वामित्र ऋषि स्तुति करता हूँ। इस प्रकार से ये प्रथम मंत्र है, इसका श्लोक है। तो प्रस्तुत मंत्र है, इसमें अग्नि देवता को यज्ञ का पुरोहित, ये जितने भी विशेषताएं हैं ये बतलाई गई है, ये बताया गया है। अग्नि, जो अग्नि शब्द है इसकी व्याख्या देखिए। इण धातु से निष्पन्न अयन शब्द से ए वर्ण ग्रहण करके, देह धातु से दग्ध शब्द निष्पन्न होने पर दग्ध में से गे गकार ग्रहण किया, और नी धातु को हस्व करके अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। ये अग्नि शब्द है, ये तीन भाव का द्योतक है, अर्थात ये इस शब्द से तीन भाव, इस शब्द के तीन भाव है अग्नि के। जो एक तो है गतिशील, एक है गतिशील जो इण धातु से अयन शब्द से ए लिया है, उसका तात्पर्य है गतिशील। देह धातु से दग्ध शब्द निष्पन्न होने पर उस दग्ध से गे लेने का मतलब है ज्वलनशील या जलाने वाला, और जो नी धातु है उसको हस्व करके ए गे और नी अग्नि शब्द बनता है, तो उस नी का तात्पर्य है सन्मार्ग पर ले जाने वाला। तो अग्नि की तीन विशेषताएं हो गई। क्या हुई तीन विशेषताएं? एक तो अग्नि गतिशील है, नंबर 2 जलाने वाला है, नंबर 3 क्या है? वो सन्मार्ग पर ले जाने वाला है। तो ये प्रथम श्लोक है, ये प्रथम मंत्र है, इसमें गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है। और इस अग्नि सूक्त का जो मंडल है वो मैंने बतला दिया, प्रथम मंडल है। और सूक्त कौन सा है? पहला सूक्त है। इसका देवता कौन सा है? अग्नि देवता है। कौन सा ऋषि इसमें स्तुति कर रहा है? ऋषि विश्वामित्र स्तुति कर रहा है। किस छंद में कर रहा है? गायत्री छंद में कर रहा है। तो ये हमने पहला अध्ययन किया है। अब अगला मंत्रों का अध्ययन हम अगले ही कंटेंट में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।